नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR KB रोमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 15 समाचार जन से जनहित तक, लेखक डॉक्टर अमरनाथ इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ और पहले 3 परिच्छेदों की जानकारी प्राप्त की थी। पन्ना क्रमांक 90 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 90। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इसमें कागजों पर समाचारों की छपाई होती है। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा पत्र के अनेक रिपोर्टर भी शहर में घूमकर समाचार एकत्र करते हैं। उपसंपादक समाचार के लेखन का कार्य करते हैं। वर्तमान में तो सीधे संगणक में ही समाचार टाइप किए जाते हैं। इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। छात्रों, समाचार जन से जनहित तक इस पाठ में लेखक डॉक्टर अमरनाथ ने समाचार पत्रों का महत्व प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र को प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कागजों पर छपाई होती है। विविध समाचार एजेंसियों से समाचार इकट्ठा किए जाते हैं। अब यह एजेंसियां कौन सी है? उदाहरण स्वरूप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, राइटर, यूनिवार्ता। इन एजेंसियों से समाचार पत्र समाचार इकट्ठा करते हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्र के पत्रकार, रिपोर्टर शहर में घूमकर समाचार इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उपसंपादक समाचार लेखन का कार्य करता है। आज के आधुनिक युग में समाचार संगणक पर टाइप किए जाते हैं। संगणक पर समाचार पत्र की छपाई होती है और जब समाचार पत्र की छपाई होती है तो इसके बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला परिच्छेद। मुद्रित सामग्री में कहाँ त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए दी गई सामग्री में ही संकेत लगाने होते हैं। जिस स्थान पर जो अंश शुद्ध किया जाना है उसे हाशिए में लिखा जाता है। पहली आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत बाईं और दूसरी आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत दाईं ओर लगाए जाते हैं। मुद्रित शोधन के कुछ विशिष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों द्वारा मुद्रित शोधक बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी चाहिए। इस प्रकार पुस्तक को शुद्ध, समुचित, मानक साहित्यिक भाषाई रूप प्रदान करने का कार्य सही अर्थ में मुद्रित शोधक करता है। अतः मुद्रण कार्य में मुद्रक शोधक का अपना विशिष्ट स्थान है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। मुद्रित इस शब्द का अर्थ है छापा हुआ। हाशिए इसका अर्थ है किनारा। छात्रों, प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक अमरनाथ ने मुद्रित शोधक का कार्य बताया है। उपसंपादक द्वारा सभी समाचारों का लेखन होता है। उसके बाद मुद्रित शोधक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। सभी समाचार मुद्रित शोधक के पास आते हैं। उसके बाद समाचार में जो अशुद्धियाँ है, जो गलत वाक्य है, उसे दूर करने का कार्य मुद्रित शोधक करता है।
जो गलत शब्द है, जो गलत वाक्य है, वह एक किनारे पर लिखे जाते हैं। अंत में समाचार की भाषा सहज सरल, वाक्य छोटे छोटे हो, उसमें किसी भी प्रकार की व्याकरणिक अशुद्धियां न हो, मानक भाषा में समाचार परिपूर्ण हो, यह सब मुद्रित शोधक देखता है। इसलिए मुद्रित शोधक का कार्य महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रधान संपादक की ओर से हरी झंडी मिलने पर समाचारों की पृष्ठानुसार सेटिंग की जाती है। इसके बाद छपाई का काम होता है। दूरदर्शन टेलीविजन दृश्य अर्थात देखने का माध्यम है, जिसमें श्राव्य भी शामिल होता है। वस्तुतः समाचार लेखन से प्रसारण तक के कार्यों के कई पक्ष हैं। जैसे समाचार कक्ष में विभिन्न समाचार एजेंसियों से असंख्य समाचार प्राप्त होते हैं। उन समाचारों को दूरदर्शन में प्रस्तुति के हिसाब से तैयार करना, संबंधित समाचार से जुड़े क्लिपिंग्स का संपादन करना, फिर उन्हें एक क्रम में तैयार करना, इसके पश्चात स्टूडियो में समाचार वाचक वाचिका द्वारा समाचारों को पढ़ना, पीसीआर चैनल से निर्माता निर्देशक द्वारा निर्देशन देना। समाचार प्रस्तुत करने से पूर्व समाचार संपादक अपनी कुशलता से समाचार की महत्ता प्रासंगिकता को क्रमबद्ध रूप से तैयार करता है। फिर उससे संबंधित चित्र, फिल्म या कवरेज रिपोर्टिंग की फुटेज देखकर समाचार के स्वरूप को शब्दों में ढालता है। यह क्लिपिंग्स कई बार रिकॉर्डेड होती है तो कई बार संवाददाता द्वारा लाइव भी दी जाती है। चूँकि दूरदर्शन टीवी चैनल दृश्य मीडिया है, इसीलिए इसमें समाचार की पटकथा रेडियो समाचार की तरह बड़ी नहीं होती। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। रिपोर्टिंग इस शब्द का अर्थ है सादर करना। कवरेज इसका मतलब है क्षेत्र। क्लिपिंग्स इसका अर्थ है चित्रफित। छात्रों, यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं। मुद्रित शोधक के बाद जब मुख्य संपादक हरी झंडी देता है तो उसके बाद समाचारों की पृष्ठ के अनुसार सेटिंग की जाती है। समाचार पत्र में मुख्य समाचार पहले और अंतिम पन्ने पर छपे जाते हैं। उसके बाद जो पन्ने हैं, एक पन्ने पर क्रीड़ा विषयक समाचार, एक पन्ने पर कृषि विषयक समाचार, एक पन्ने पर अर्थ विषयक समाचार, एक पन्ने पर शहर के समाचार, इसके अनुसार उसकी सेटिंग की जाती है और उसके बाद समाचार पत्र छपता है। अब यहाँ लेखक आगे दूरदर्शन के समाचारों की जानकारी देते हैं। लेखक कहते हैं कि दूरदर्शन में भी अनेक समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। उस समाचार से संबंधित दृश्यों को इकट्ठा किया जाता है, उसका अच्छी तरह से क्रम लगाया जाता है। इसके बाद समाचार वाचक वह समाचार पढ़ता है। अगला परिच्छेद। इस टीम में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, कैमरामैन, फ्लोर मैनेजर, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टेस्ट लाइब्रेरी, समाचार संपादक तथा अन्य भी बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं। समाचार के लेखन, वाचन और प्रसारण तक यही पूरी की पूरी टीम गंभीरता से एक दूसरे से जुड़कर समाचार प्रस्तुति को पूर्ण करते हैं। मूल रूप से समाचार वाचक अब समाचार एंकर की भूमिका भी निभा रहा है, अर्थात समाचार पढ़ने के साथ साथ वह समाचार से जुड़े अन्य पक्षों की एंकरिंग और रिपोर्टिंग भी करता है, किसी का साक्षात्कार भी लेता है, चैनल परिचर्चा में भी सवाल करता है। इसके बीच में वह तत्काल
घड़ी घटनाओं को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में शामिल करता है। छात्रों, यहाँ लेखक कहते हैं कि जो समाचार हम पल भर में पढ़ते हैं या जो समाचार हम टीवी पर देखते हैं, उस समाचार के पीछे अनेक लोगों की एकाग्रता और कड़ी मेहनत रहती है। समाचार तैयार करने में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, समाचार संपादक, इसके साथ साथ अनेक कर्मचारी जुटे रहते हैं। सभी कर्मचारी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अंत में समाचारों का प्रसारण किया जाता है। अब यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि आज समाचार वाचक का कार्य सिर्फ समाचार प्रस्तुत करना इतना ही नहीं है। समाचार वाचक को आज एंकरिंग की भूमिका भी करनी पड़ती है। इसके साथ साथ उसे साक्षात्कार भी लेना पड़ता है, परिचर्चा का भी वह आयोजन करता है। इसलिए समाचार वाचक के पास विशेष ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान उसके पास होना चाहिए। क्योंकि टीवी पर हम देखते हैं कि कभी कभी समाचार वाचक किसी वैज्ञानिक की, कृषि तज्ञ की, किसी राजनेता की साक्षात्कार लेता है, तो उस क्षेत्र की उसे अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ एकाध विषय पर वह परिचर्चा का आयोजन भी करता है और जो विषय उसने परिचर्चा में लिया है उस विषय का उसे अच्छी तरह से ज्ञान भी होना चाहिए। और बीच बीच में जो महत्वपूर्ण समाचार है वह ब्रेकिंग न्यूज़ में प्रस्तुत करता है। यानी कि समाचार किस प्रकार प्रस्तुत करने हैं, यह समाचार वाचक पर निर्भर रहता है। इसीलिए समाचार में समाचार वाचक का कार्य महत्वपूर्ण रहता है। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।